ये जो शव देख रहे हैं आप, ये जेपीएससी आयोग का शव है। बाकायदा जेपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा तैयार किया गया है विरोध स्वरूप, और ये राजभवन के समक्ष का नज़ारा है जहां ये शव तैयार किया गया है। और इसी शव को बाकायदा जो अभ्यर्थी है अपने कंधों पर मुक्तिधाम तक ले जाएंगे और वहां पर इसका दाह संस्कार किया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें आप राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष धरने पे बैठे अभ्यर्थियों का देख रहे हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि आज के जो शव यात्रा निकाली जाने वाली थी उसको लेकर प्रशासन की ओर से भी तैयारी की गई है। और आप देख सकते होंगे कि जितनी तादाद इन अभ्यर्थियों की नहीं है उससे अधिक तादाद जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा लगाया गया है। भारी संख्या में यहाँ रैप के जवानों को लगाया गया है और जो विभिन्न थानों के प्रभारी हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और की समस्या ना हो, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे, इसको देखते हुए प्रशासन की ओर से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि जेपीएससी अभ्यर्थी यहाँ से आगे कूच ना कर सके, अपने विरोध को सड़कों पर ना ले आए। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा ये इंतजाम किया गया है ताकि इनका जो आंदोलन है वो यहीं तक सीमित रह जाए और ये आगे ना निकले, क्योंकि पुलिस प्रशासन ऐसे भी पहले भी करती रही है। आपके सामने राजधानी रांची का मोराबादी का उदाहरण होगा जहां बाबू वाटिका के समक्ष जेपीएससी अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे, उन्हें जबरन रातों रात उठा लिया गया था और कारण में ये बताया गया था कि धारा 144 लागू है। और जबकि धारा 144 लागू करने की बात जो थी वो उसके ठीक अगले दिन बताई गई थी और यह जानकारी दी गई थी कि धारा 144 117 तारीख को लागू कर दिया गया है, लेकिन जानकारी जो है 18 तारीख को दी गई है। जो छात्र नेता यहाँ पर जो ये पूरा आज का जो कार्यक्रम है शव यात्रा का वो निकाल रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ उनका कहना है। आज के जो ये विरोध प्रदर्शन में ये लोग निकल रहे हैं, छात्र नेता देवेंद्र महतो हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते होंगे, ये जेपीएससी आयोग का शव है जो बाकायदा तैयार है, माला वाला लगाया गया है इसमें, और जो अभ्यर्थी हैं इसमें विलाप कर रहे हैं इस विरोध में। ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये जेपीएससी आयोग का शव बनाया गया और जेपीएससी अभ्यर्थी के साथ साथ जो छात्र नेता है वो विरोध के रूप में जो 5 राउंड लगा रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं। राम नाम सत्य के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, जाप किया जा रहा है। राम नाम सत्य के मतलब नारे लगाए जा रहे हैं, जाप किया जा रहा है और बाकायदा यहाँ पे जेपीएससी आयोग का शव बनाकर उसे राउंड राउंड घुमाया जा रहा है। देख सकते होंगे ये जेपीएससी अभ्यर्थी और छात्र नेता है जो विरोध के तौर पर आज यहाँ जेपीएससी आयोग का दाह संस्कार मुक्तिधाम में करने की तैयारी में है।
ये देख सकते हैं, ये राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष का ये नज़ारा आप देख रहे हैं। ये कई दिनों से विरोध में थे और कई तरह के विरोध भी थे और आपस ये एक तरह से कहा जाए तो एक अपने आप में ही एक अनोखा विरोध कहा जा सकता है, क्योंकि विरोध करने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन इस तरह का तरीका शायद ही किसी ने अपनाया होगा। ये जेपीएससी अभ्यर्थी हैं, किसी प्रकार से विरोध दर्ज कर रहे हैं ताकि इस विरोध को देखते हुए सरकार अपनी मंशा को बदले और पीटी परीक्षा रद्द करे या फिर जांच बैठाए। इसी को लेकर ये पूरी जो विरोध की ये प्रक्रिया की जा रही है, ये पूरी प्रक्रिया उसी को लेकर की जा रही है कि सरकार की ओर से कुछ बातें आए, कुछ वार्ता हो सके या फिर पीटी परीक्षा रद्द हो। पूरी तैयारी इसी को लेकर की गई है। आप देख सकते होंगे जेपीएससी अभ्यर्थी भी स्पेशली आज के लिए यहाँ पहुँचे हुए थे और जब शव यात्रा निकाला जाएगा तो यहाँ से जितने भी जेपीएससी अभ्यर्थी है यहाँ से वो इस पूरे मार्च में ये पूरे शव यात्रा में निकलेंगे और अपना विरोध दर्ज करवाने का प्रयास करेंगे, सरकार के समक्ष अपने बातों को रखने का प्रयास करेंगे ताकि उनकी बातें जो है सरकार के समक्ष रखा जाए। सरकार के समक्ष अपनी को बातें रखने के बाद शायद सरकार की बात इनकी बातों को माने और कुछ इस विरोध के माध्यम से सरकार जो है इनकी बातों को सुने और पीटी परीक्षा रद्द करे। ये लाइव तस्वीरें हैं, देख सकते हैं आप। आगे क्या मांग है? छात्र नेता देवेंद्र पूरे शव यात्रा की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अभी हम लोग निकलेंगे, हर मुक्ति धाम तक जाएंगे, इसका अंतिम दाह संस्कार करेंगे। ये जब पेश नहीं सुन रहे ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ये जेपीएससी अभ्यर्थी हैं जो आज शव यात्रा निकालने वाले थे जेपीएससी आयोग का, और अभी यहाँ जो देख सकते हैं तस्वीरों में अगरबत्ती जलाया जा रहा है। अगर जो पूरी प्रक्रिया होती है दाह संस्कार की, पूरी प्रक्रिया यहाँ पे की जा रही है और सरकार के समक्ष अपनी बातों रखने का एक नया तरीका है, एक अनोखा तरीका है ताकि सरकार तक इनकी बातें पहुँच सके और इनकी मांगे जो भी है वो सरकार पूरी कर सके या फिर किसी प्रकार से इनकी जितने लोग हैं उनमें से एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर इनकी बातों को समझे और वार्ता कर इसका समाधान निकाल सके, क्योंकि लगातार इनके द्वारा पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही थी और कई बातें समझ निकल कर आई है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आया है। में गठन हुआ था। तो जल्दी ना मारेगा। चला पीछे आइए, थोड़ा पीछे आइए।
दो चार आदमी अंतिम दर्शन में आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग तो छात्र नेता हैं मनोज यादव और देवेंद्र महतो इस पूरी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। और पीछे बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने जेपीएससी पीटी परीक्षा दी थी और इसे रद्द करने की मांग को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार इनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि जेपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ी की गई है और इस वजह से ही ये जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर ये लगातार मांग कर रहे थे कि पीटी परीक्षा रद्द होनी चाहिए या फिर सरकार द्वारा सीबीआई से इस पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए कि इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई। बीच में आयोग द्वारा एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि 57 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके OMR सीट आयोग के पास नहीं थे और उनमें से 49 लोगों को इस बेसिस पे फेल कर दिया गया था क्योंकि आयोग को उनके OMR सीट नहीं मिले। और इसके बाद जो छात्र नेता और अभ्यर्थी हैं उसके बाद और भी ज़्यादा इनको जो आंदोलन है वो तीव्र हो गया और इनका कहना ये था कि जेपीएससी ने खुद अपनी गलती मानी है। ऐसे में गड़बड़ी का जो प्रूफ होता है, एक सबूत होता है, वो जेपीएससी ने खुद दे दिया है और उसको लेकर जितना आंदोलन था और इनका तेज हो गया। आपको बता दें कि लगातार इनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि एब्सेंट जो अभ्यर्थी थे वो भी पास हो गए थे, साथ ही बहुत जैसे लोहरदगा और साहेबगंज में लगातार रोल नंबर वाले अभ्यर्थी पास हुए थे, इनका ऐसा आरोप था। हालांकि ये जेपीएससी तरफ से भी कहा गया था कि ये मात्र एक संयोग है, इस तरह का कुछ अगर हुआ है तो ये एक मात्र संयोग है, इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। और बीच में इनके द्वारा ये भी कंप्लेन किया गया था कि जो कंपनी ने इस परीक्षा को करवाया था वो कंपनी को बिहार में ब्लैकलिस्ट किया गया है, इस वजह से ये पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। लेकिन जेपीएससी की तरफ से इसे कहा गया है कि उपायुक्त के द्वारा जो पूरी परीक्षा है जितने भी जिले में हुए हैं, उपायुक्त द्वारा ये केंद्र में एक पूरी परीक्षा ली गई है, तो गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं, कंपनी के शामिल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जेपीएससी आयोग की तरफ से ये क्लियर किया गया था। तो सारी बातें निकल कर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जो जेपीएससी अभ्यर्थी है उससे खुश नहीं है, वो प्रॉपर जवाब मांग रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई प्रॉपर जवाब मिल जाए और ये अपनी जो पूरे आंदोलन है उसकी प्रक्रिया को ख़त्म कर सके। लेकिन सरकार की ओर से कुछ वैसा ठोस पहल नहीं किया गया है और इस वजह से ही ये पूरे उनके आंदोलन है अभी तक जारी है। और इसी को देखते हुए आज राजभवन के समक्ष से जेपीएससी आयोग का शव यात्रा निकाला जा रहा है और बाकायदा इसमें लिखा गया है कि जेपीएससी रखवाला ही जेपीएससी का हत्यारा है, 7वीं जेपीएससी पीटी रद्द करो, जेपीएससी की रखवाला ही हत्यारा, इस तरह की जो और जेपीएससी का दाह संस्कार, इस तरह का जो लिखा हुआ है और पैम्फलेट बनाकर इस पे रखा गया और बाकायदा जो पूरी प्रक्रिया होती है शव यात्रा की ये यहाँ पर निभाया जा रहा है। अगरबत्ती जलाया जा रहा है, पूरा ये देख रहे हैं अगरबत्ती जलाया जा रहा है यहाँ पे। अंतिम दर्शन में आ रहे देखिए दूर दराज से जो है हमारे रिलेटिव अभी हम लोग जाएंगे, इसका अंतिम संस्कार करेंगे इसका। और जो है कि ये कोई काम कर नहीं रहा है, अब ये काम सुन नहीं रहा है, जो मरता है वो नहीं सुनता है, तो ये मर गया इसलिए नहीं सुन रहा है, इसलिए इसका आत्मा का शांति के लिए, क्योंकि ये जिसका रखवाला था इसको जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से इसको झाल 5 संजोग कमीशन बना दिया है, इसीलिए ये इसको हम लोग अंतिम संस्कार कर दे रहे हैं और इसका जो है कि पुनर्गठन करेंगे हम लोग और झारखंड के गठन के अनुरूप अब जेपीएससी का पुनर्गठन होगा। जी हर स्वरूप में विरोध करेंगे हम लोग, जिस प्रकार से करते आ रहे हैं और आज भी किए और आगे हम लोग निरंतर
लगातार करते रहेंगे जब तक ये जेपीएससी का हम लोग पूरा शुद्ध रूप से नहीं करेंगे। पूरा शुद्ध जब तक नहीं होगा ये जारी रहेगा हमारा। देखिए सरकार का काम है, सर पुलिस का तो ड्यूटी है, उसको पैसा कैसे मिलेगा, कैसे उसको वेतन मिलेगा ड्यूटी नहीं करेगा तो। लेकिन सरकार चाहती है हमारा आवाज को दबाना। सरकार चाहती है कि इस जेपीएससी से हम सिर्फ पैसों से ही अपना नियुक्ति कराना। लेकिन हम लोग बिरसा मुंडा सिद्धू कानू नीलांबर पीताम्बर का उत्तराधिकारी है, इस राज्य का मूल निवासी है। इस राज्य के अंदर हम लोग जेपीएससी में गड़बड़ी होने नहीं देंगे। जाल फांस सर्विस संजोग कमीशन बनाएगा इसको तो उसका हम लोग अंतिम संस्कार भी करेंगे। आगे ना जो आपका निर्धारित कार्यक्रम था देवेंद्र जी हाँ आपका जो हम जाएंगे जो निर्धारित कार्यक्रम था उसको तो प्रशासन ने रोक दिया है। कोई नहीं रोका है, प्रशासन अपना ड्यूटी में है। वो जाइएगा? जाएंगे, अभी हम लोग जाएंगे, लेके जाएंगे। कितना लोग रहेंगे देवेंद्र? पूरे छात्र सब तमाम छात्र रहेंगे। पूरा प्रक्रिया देख रहे हैं ना हम लोग का। ये देखिए हमारा जो है कि अंतिम संस्कार में अग्नि देने के लिए ले गए हैं। अगरबत्ती जल रहा है, चंदन का लकड़ी जल रहा है, फूल माला है, कफन है। आपको जला के लेके जाने बोला, आप धाम जा रहे थे, वही अंतिम संस्कार करेंगे, तो नहीं जाने दिया जा रहा। जाने दिया जाएगा। किसी का आत्मा को शांति से कोई रोक नहीं सकता है। जेपीएससी का हत्या हो गया है, इसीलिए जेपीएससी सुन नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग 51वें दिन में इसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और किसी का हत्या होता है तो उसका आत्मा का शांति का अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। देखिए यह जीव और निर्जीव का बात नहीं है, यह बात है यहाँ के नियम का, यहाँ के कानून का, यहाँ के जो छात्रों के हक अधिकार का जो नियुक्ति होती है उस नियमावली का। अगर उसका भी हत्या होता है, उसका भी मर्डर होता है और उसको छोड़ के अगर अपने तरीके से करेंगे तो उसका भी उसी स्वरूप में के द्वारा मेमोरेंडम साइन कराया गया, आगे आप लोग इस तरह से नहीं कीजिएगा, उसका क्या? पुलिस ड्यूटी कर रहा है भैया। पुलिस नहीं कराएगा तो उसको वेतन कैसे देगी सरकार? वो अपना वेतन के लिए सब काम कर रहे हैं। हाँ मैंने किया हूँ, हर जगह करूँगा। जितना पुलिस का जो भी दायित्व है, पुलिस का सारे प्रक्रिया मैं पूरी करूँगा। लेकिन ये सरकार कितना प्रक्रिया करा ले पुलिस के माध्यम से। बुलाया भी था आप लोग? अरे बुलाएंगे, हर जगह बुलाया जा रहा है हमें, थाना में, एसडीएम में, हर एक जगह। लेकिन बात है कि हम लोग को सरकार कितना तंग करेगी, कितना चक्कर कटाएगी, कितना घुमाएगी। ये सरकार चाहती है कि लोग चक्कर काटते रहे, जेपीएससी का आंदोलन छोड़ दे और जो है कि हम अपना सीट बेच देंगे। ये सब अब नहीं चलेगा। जेपीएससी पहले सुधारो, उसके बाद हमें जो सजा देना है दे दीजिएगा। शांति भंग का आरोप लगाते हुए मेमोरेंडम के अनुसार आप लोग 1 साल तक कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकते, ऐसा मेमोरेंडम में लिखा गया, आप लोग ने साइन किया है। सुनिए, ये मेरा मौलिक अधिकार है। ये हमको बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान का आर्टिकल 19 में पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार दिए हैं। ये अधिकार हमें कोई नहीं छीन सकता है। ये अधिकार हमें बाबा साहब ने दिए हैं, ना कोई सरकार, ना कोई भी नहीं छीन सकता। ये देश संविधान से चलता है, सरकार संविधान से चलता है। संविधान के विपरीत कोई भी नहीं चल सकता है। मनोज जी, पूरी मनोज जी, ये सुनील मुक्तिधाम जाएंगे ना आप लोग? मुक्तिधाम जाएंगे ना? नहीं, मुक्तिधाम अब इनका अस्थि जाएगा। ऐसा प्रशासन के द्वारा बोला गया कि आप लोग यहीं जला दीजिए, ये वैसने है था। एकरा वो मुक्तिधाम में मत मुक्ति दिलवाइए, ये ऐसने पब्लिक चौक में ही जला देने लायक था, इसीलिए वो वहां तक नहीं जाने दिए। यहीं अब हम लोग जला देंगे और इनका अस्थि जो है सब विसर्जन के लिए काली नदी में बहा देंगे। जो आप लोग पहले से पूर्व निर्धारित था मुक्तिधाम जाने का, अब यहीं पे समाप्त रहे। देखिए, मुक्तिधाम जाने का आप भी बता रहे हैं, बनारस जाने के लिए हम लोग सोचते हैं, लेकिन कोई कारण हो जाता है तो आदमी गाँव में जला देता है। तो एक कारण हो गया कि प्रशासन के द्वारा बोला गया कि नहीं यहीं जला दीजिए। राय मशवरा हुआ तो हम लोग भी जो है बेटा बेटी सब पहुंचे तो बोले कि चलो झंझट खत्म करो, यहीं जला दो।
आप जो ऐसा इसका कलश ले जा करके बनारस में जमा कर दें। पूरा 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 बाल छिलवाया जा रहा है। देखिए बाल छिला जा रहा है। पंडित जी बुलाए आप लोग? पंडित जी कहाँ है? एक हटा। ये देवेंद्र है जो अब ये अपना बाल छिलवाएंगे। बाकायदा जो पूरी प्रक्रिया की जाती है, ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। देवेंद्र नाथ महतो है, इनके जो यहाँ पर अभी बाल छिलवाएंगे विरोध स्वरूप, और जो पूरी प्रक्रिया की जाती है वो पूरी प्रक्रिया की जा रही है। कौशल थोड़ा पीछे। ये देवेंद्र नाथ महतो है, देख रहे हैं। अब यहाँ से शव यात्रा निकाली जा रही है। ये जेपीएससी आयोग की शव यात्रा है, देख रहे हैं आप। अपनी बातों को रखेंगे। चलो। जातियों को आरक्षण देने का काम करेंगे। साथियों, पिछले जेपीएससी आयोग
के शव को अब यहाँ पर घुमाया जा रहा है और राम नाम सत्य के नारे लगाए जा रहे हैं और साथ में ढोल मंजीरे भी लिए गए हैं विरोध स्वरूप। लगातार जो है इस तरह का प्रक्रिया पूरा शुरू से ही, जो आज की बात करें तो प्रक्रिया शुरू से ही आज इनका जारी है। विरोध स्वरूप ये जो है पूरे शव यात्रा निकाली गई है और राजभवन के समक्ष जो धरना स्थल है वहीं पे ये पूरे को घुराया जा रहा है। हेमंत थोड़ा पीछे, हेमंत। ये छात्र नेता मनोज यादव और देवेंद्र नाथ महतो और साथ में जो पीछे जेपीएससी अभ्यर्थी है वो साथ में है। ये लाइव तस्वीरें अब राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष से देख रहे हैं, जहां ये जेपीएससी आयोग का शव यात्रा निकाला गया है और शव बकायदा घुमाया गया है पूरे शव को और उसके बाद यहाँ पर रखा जा रहा है शव को। अब यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो बाल छिलवाया जाएगा। ये देवेंद्र नाथ महतो है जो अभी यहाँ पर विरोध के तौर पर अपना बाल छिलवा रहे हैं, जो पूरी प्रक्रिया की जाती है और विलाप किया जा रहा है यहाँ पे। देवेंद्र नाथ महतो बाल छिलवा रहे हैं विरोध के तौर पर, देख रहे हैं। पानी दीजिए, पानी दीजिए हो। पानी दीजिए, थोड़ा। ए मनोज भैया, मनोज दा आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं रांची के राजभवन के समक्ष, जो कई दिनों से जो अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए थे और पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर उसी को लेकर एक अनोखा विरोध किया गया है, जिसमें आयोग का शव यात्रा निकाला गया और ये शव यात्रा मुक्तिधाम तक जाने वाला था, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा वहां जाने की परमिशन नहीं दिया गया। इस वजह से जो है ये अभ्यर्थी और छात्र नेता जो है यहीं पे अपना जो पूरी प्रक्रिया है संपन्न कर रहे हैं और पूरी प्रक्रिया के तहत जो देवेंद्र नाथ महतो है वो अपना बाल छिलवा रहे हैं। ये देख रहे हैं कि छात्र नेता जो मनोज यादव है वो उनका बाल छिल रहे हैं। उनका ऐसा करना है कि पैसा नहीं है पंडित जी बुलाने के लिए, इस वजह से पंडित जी का कार्य भी जो है ये खुद ही कर रहे हैं।
और ये देख रहे हैं, ये देवेंद्र मेहता है जो बाल छिलवा रहे हैं विरोध के तौर पर। लगातार इस तरह का बहुत विरोध करने का बहुत सारा इनका जो तरीका है वो लगातार आता रहा है, और उसी के तहत जो है आज भी एक विरोध का अनोखा तरीका अपनाया गया है और विरोध के तौर पर जो है बाल छिलवाया जा रहा है। यहाँ पे जेपीएससी अभ्यर्थी हैं और भी लोग जो हैं यहाँ पे जेपीएससी आयोग का यहाँ पे शव है, आप देख सकते हैं इनके सामने ही ये जो बाल छिलवा रहे हैं, और बाकायदा जो पूरी प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर अपनाया गया है। अगरबत्ती जलाई गई है, माला पहनाया गया है, और जो भी प्रक्रिया होती है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट यहाँ पे किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। धोखा देने का काम कर रहे हैं, ये कहीं सही नहीं है। आपने तो धोखा दे करके आप ये बिना बहुत सारे अभ्यर्थी खासकर इसी आंदोलन के लिए पहुंचे हुए थे, और पहुंचने के बाद इस पूरी प्रक्रिया में भाग लिए हैं। और कुछ अभ्यर्थी से ही बात करते हैं। अच्छा, आप आज का जो अनोखा आप लोग का विरोध था इसमें पुलिस प्रशासन द्वारा आप लोग मुक्तिधाम नहीं जाने दे रही है। अब सरकार का व्यवस्था का ही भाग है हमारे पुलिस प्रशासन, और छात्रों का श्रृंगार है पुलिस प्रशासन। क्योंकि अगर छात्र रोड में आते हैं, अगर पुलिस प्रशासन नहीं आता है तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन हमें व्यवस्था से लड़ना नहीं है, हम सरकार और जेपीएससी से लड़ रहे थे। अब सरकार पुलिस को भेजी है और बोली है कि उन लोग को मुक्तिधाम नहीं जाने देने के लिए, तो हम लोग अब विरोध तो करेंगे नहीं। इसलिए हम लोग यहीं पर राजभवन में, जहाँ पर धरना स्थल था, वहीं पर हम लोगों ने पंचकर्मा कर दिया है और यहीं पर दाह संस्कार होगा। और इसकी पुलिस प्रशासन खुद बोली है कि मतलब कि यहीं पर दाह संस्कार करके, और जो इसका अर्थी जो होता है अर्थी हम लोगों में हिंदू धर्म में, उसको जाके मुक्तिधाम में बहा दीजिएगा, जिससे कि व्यवस्था जो रोड में चलते हम लोग नारा लगाते हैं उसके लिए वो बच जाता है। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा। हम लोग वही करने जा रहे हैं। अब हम लोग धारणा स्थल में ही दाह संस्कार अभी यहाँ पे होगा, और यहाँ से जो राख जो है उसको लेकर के हम लोग मुक्तिधाम में विसर्जन कर देंगे। अनोखा विरोध क्यों? नॉर्मल विरोध भी आप लोग चल रहा था? नॉर्मल बहुत दिन से चलाए हम लोग, और ये सरकार हेमंत सोरेन को तो आज खुश होना चाहिए कि जो 19 में वो प्रचार अपना कर रहे थे कि जेपीएससी झाड़ फूक हो गया है, जेपीएससी में अंदर से भीतरी से बाहर से जो लोग प्रवेश कर रहे हैं उसको हम लोग साफ कर दे रहे हैं। लेकिन वो खुश ना होकर के हम लोग पे नाराज है। ये सरकार को जरूरी है कि सरकार हेमंत सोरेन जी आप ही का काम कर दे रहे हैं। आप ही सत्ता मानने से पहले जेपीएससी के बारे में बोले थे कि जेपीएससी बहुत बड़ा संस्था हो गया है। विधानसभा में बोले थे आप, और हम लोग एग्जाम दे रहे थे और आप बोले थे। आज उसी का काम हम लोग कर दे रहे हैं कि लीजिए आप नहीं किए तो कम से कम हम लोग कर दे रहे हैं। लेकिन आप हम लोग को ठीक है किए, आप पुलिस प्रशासन लगा करके हम लोग को रोक दिए यहाँ पे,
लेकिन फिर भी यहाँ से अर्थी जाएगा और हमें पुलिस से डरना नहीं है, क्योंकि हम व्यवस्था का भाग है, उसको हमको संभालना है, देखना है। और ये अनोखा प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि सरकार सुन नहीं रही थी और जेपीएससी भी सुन नहीं रहा है। तो हम लोगों का यही है कि जेपीएससी भंग करके, रद्द करके और यूपीएससी को कंडक्ट करावे। जेपीएससी भंग करने की मांग कर रहे हैं और पीटी परीक्षा जो है यूपीएससी से कंडक्ट करवाने की मांग कर रहे हैं। और यहाँ प्रक्रिया अभी जारी है। देवेंद्र महतो बाल छिलवाया जा रहा है, वो छिलवा रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी और लगातार विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का नया नया तरीका सामने आ रहा है और उसी के तहत ये जो आज आपने यहाँ राजभवन के समक्ष जो धरना प्रदर्शन के साथ साथ इनका जो विरोध प्रदर्शन देखा, वो एक तरह से विरोध का ही एक भाग था और जिसके तहत शव यात्रा निकाली गई थी। और शव यात्रा में बाकायदा राजभवन के पूरे परिसर, ये जो जहाँ राजभवन के समक्ष जो धरना दे रहे थे उसके पूरे एरिया में शव को घुमाया गया और घुमाने के साथ साथ जो नारेबाजी की जाती है वो की गई है। और उसके बाद यहाँ पर अन्य प्रक्रिया जो बाकी रह गई थी वो यहाँ पर पूर्ण कराया जा रहा है। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जांच होगा, ये कैसे मरा जेपीएससी, सीबीआई जांच करेंगे इसका और जो है कि दोषीदार को जो है कि सजा होगा। आज जेपीएससी मर गया ना, इसीलिए तो नहीं सुन रहा है 50 दिनों से। तो 50 दिनों से नहीं सुन रहा है तो जेपीएससी मर गया। इसका हत्यारा कौन है, उसका जांच सीबीआई का मैं मांग करता हूँ कि इस जेपीएससी को किसने मारा। और आज देवेंद्र जी आपके सिर से बहुत खून निकला है। जी मैं क्या करूँगा, आज मैं ठंडा से मर रहा हूँ, खून निकल रहा है उससे मर रहा हूँ, लेकिन जेपीएससी सुन नहीं रहा है इसलिए मर गया। अब इसका हत्यारा कौन है, इसका सीबीआई जांच करके बताए और इसको सजा दे। मेरा क्या खून का हिसाब सीबीआई जांच करके दोषीदार को कार्रवाई होगा तब मेरा खून का हिसाब होगा। सीबीआई जांच होगा देवेंद्र। ये देवेंद्र है जिनका कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और मतलब एक तरह से विरोध के तौर पे जिसे इनका लगातार मांग किया जा रहा था कि जो पूरी प्रक्रिया की जो पीटी परीक्षा है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसी तहत इनका मतलब एक विरोध के तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो जेपीएससी आयोग का मतलब मृत्यु हुई है तो सरकार द्वारा इसकी सीबीआई जांच करवानी चाहिए। मतलब एक तरह से इनका कहने का मतलब ये है कि पीटी परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक तरह से ये मतलब बोलने का तरीका है क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया विरोध के तौर पर ये की जा रही है और उस प्रक्रिया के तहत ही देवेंद्र महतो का कहना था कि उनका पोस्टमार्टम जांच होकर सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये मनोज यादव भी है साथ में जो इनके बाल छील रहे हैं देवेंद्र महतो के। जब पूरी मतलब प्रकरण की बात करें तो जब 19 सितंबर को पीटी परीक्षा ली गई थी और रिकॉर्ड दिनों में 42 दिनों में ही यानी कि 1 नवंबर को परीक्षा परिणाम जारी हो गए थे और परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद ही लगातार जो अभ्यर्थी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि गड़बड़ी हुई है, लगातार रोल नंबर वाले जो अभ्यर्थी है वो पास हो गए हैं, इस वजह से ही ये जो पूरा विरोध चल रहा है। और साथ ही ये भी कहा गया कि जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको भी
पास कर दिया गया है और इस तरह का गड़बड़ी वो इग्नोर नहीं करना चाह रहे थे और इस वजह से ही पूरी प्रक्रिया शुरू हुई और जो आंदोलन के तौर पर ये पूरी प्रक्रिया अभी भी जारी है। हालांकि बीच में बहुत सारे ऐसे वाक़या हुए जिसमें जेपीएससी आयोग की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया और स्टेटमेंट में कहा गया है कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। जितने भी अगर कोइंसिडेंट हुए हैं वो मात्र एक इत्तेफाक है और उसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थियों और छात्र नेताओं द्वारा लगातार कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। उसके तहत राजभवन भी ये लोग गए हुए थे, राज्यपाल से मुलाकात हुई थी। इसमें राज्यपाल ने भी मतलब इनका कहना था कि राज्यपाल ने भी कहा था कि हम हस्तक्षेप करेंगे और हस्तक्षेप करते हुए सरकार से ये मांग करेंगे कि इसकी जांच करवाए और एसएसपी और जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को राजभवन तलब किया गया था और उसमें मतलब कहा गया था और उसमें जो जेपीएससी अध्यक्ष है उनका बयान आया था और उसमें कहा गया था कि 24 घंटे में जितने भी सवाल हैं उसके जवाब वेबसाइट पे जारी हो जाएगा और वेबसाइट पे जारी भी किया गया था। और उसके बाद भी बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे वो स्टेटमेंट को लेकर भी सवाल खड़ा कर रहे थे, जिसमें ये कहा गया था कि लोहरदगा और साहेबगंज में जो भी अभ्यर्थी लगातार रोल नंबर वाले पास हुए हैं वो मात्र एक इत्तेफाक है और वैसा कुछ नहीं है। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना था कि वो इत्तेफाक नहीं है, इसमें गड़बड़ी हुई है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम होता है इस तरह का आज तक इतिहास में कहीं नहीं हुआ कि लगातार रोल नंबर वाले जो अभ्यर्थी है वो पास हो जाए। किसी भी सिविल परीक्षा में देश के किसी भी कोने में इस तरह से नहीं हुआ, तो यहाँ कैसे हो गया। तो सीधी बात कही जाए तो मांग यही था कि जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी। बीच में भी कैंपेन चलाया गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि जांच जो है सीबीआई से करवाया जाए और उसी के तहत जो है उसके शाम के बाद भी जो है कैंडल मार्च शाम को कैंडल मार्च निकाला गया था और उसके बाद बीच में जो है जो धरना पे बैठे हुए थे राजधानी रांची के बापू वाटिका के समक्ष उन्हें रात के 1 बजे पुलिस प्रशासन द्वारा उठाकर मांझी थाना में रख लिया गया था। देवेंद्र जी झाड़िए इसको झाड़िए, बाल लगा झाड़िए, बदला लेंगे भाई। नहीं
कहीं ठंडा हम ताप पाब रे वाला कहाँ है? वाला कुछ पीछे जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। उन्हें डर लगता है जातिगत जनगणना कराने अरे सांसवा कहाँ दे भाव जातिगत जनगणना कराने से कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा मानते हैं कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। तो साथियों हम जातिगत जनगणना कराएंगे, उसके लिए हम पुलिस में लोग देना है सबको दो बढ़ जा पूरा हो गया होगा कर्म कांड पूरा हो गया होगा। मनोज यादव है जो गुड़ बांट रहे हैं और आगे देवेंद्र नाथ महतो जो चूड़ा बांट रहे हैं। वो अभी जेपीएससी की यात्रा निकालने के बाद जेपीएससी आयोग के विरोध के तौर पर यहाँ पे 100 जलाया गया है और उसके बाद ये जो है यहाँ पे कूड़ा और चूड़ा बांट रहे हैं। देखिए मनोज यादव है। आप बता रहे 21 साल में भ्रष्टाचार करते पराकाष्ठा पर पहुंच गए। आप देख रहे हैं शुरू से जब इसलिए तो हम लोग आप लोग सब अभ्यर्थी हैं? हाँ, हम लोग अभ्यर्थी हैं। आज आप लोग विरोध के तौर पे 100 जलाए हैं और अंतिम संस्कार किया गया है। अभी ये जो जेपीएससी है कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इस बार जो है घूस लिया है, जिसकी वजह से सुसाइड कर लिया है। इसलिए हम लोग एक जेपीएससी का अभ्यर्थी होने के नाते जो है इनका दाह संस्कार करना भी हम लोग का कर्तव्य बनता है। भले ही हम लोगों के साथ कुछ भी किए हों, लेकिन दाह संस्कार करना हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम लोग इनका दाह संस्कार आज कर रहे हैं। क्या कहेंगे? हिंदू कल्चर के अनुसार जो जेपीएससी ने आत्महत्या कर ली तो उनका पूरी तरीके से सारे परंपराओं के साथ में आज उनका अंतिम संस्कार किया हम लोग अभी। और इनका अब झारखंड सरकार से ये निवेदन भी करते हैं कि जेपीएससी तो अब नहीं रहे हैं, तो इसके जगह से मैं अब यूपीएससी से एग्जाम कंडक्ट कराएं और जो 7वीं से 10वीं जेपीएससी जो है इसको अब तो ये रहे नहीं, क्योंकि ये घूस लेकर के ये सुसाइड करके मर गए। तो जिसके जगह में अब यूपीएससी से एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे। झारखंड सरकार से ये नम्र निवेदन है कि ये तो सुसाइड करके मर गए हैं, इसके जगह में यूपीएससी को एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए। जांच हो जाएगा।
देखिए जांच का विषय तो है, लेकिन ये झारखंड सरकार ये कब तक मौन है ये तो हमें समझ में नहीं। और हम एक स्टूडेंट है, और अगर सरकार कहती है उन लोग बाहरी है तो हम दावा करते हैं अगर हेमंत सोरेन से पहले का अगर मेरा खतियान नहीं होगा तो आज के बाद हम कभी भी झारखंड में एग्जाम नहीं देंगे किसी भी चीज का। अगर ये सरकार कहती है, हम जो है इस बार मेरा जो फ्रेश कैंडिडेट थे, इस बार मेरा 120 क्वेश्चन आसपास में सही था, जिसकी वजह से मुझे कहा जा रहा हम सोच रहे हम तो जनरल में मेरा रिजल्ट होगा। इस कारण जो है हम मेंस का तैयारी में भी जुटे हुए थे, लेकिन इस तरह का घोटाला स्टार्टिंग में जब रिजल्ट हुआ है तो हमें लगा कि ये रिजल्ट जो है हो सकता मेरी जो पढ़ाई में थोड़ी कमी रही होगी, लेकिन जब देखे सीरियल से लड़के पास हो रहे तो हमारी भावना को ठेस पहुंचा और हम आज सड़क पे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हुए विरोध के तौर पर, और यहाँ पे गुड़ चूड़ा बांटा जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। सफी मामू पहुंचे। सफी, आज पूरी प्रक्रिया जो है अंतिम संस्कार की वो यहाँ पे संपन्न किया गया। हालांकि मुक्तिधाम जाना था लेकिन प्रशासन द्वारा आगे नहीं जाने दिया गया। क्या कहेंगे आज इस अनोखे विरोध को? बिल्कुल यही कह सकते हैं कि जेपीएससी से लोगों का किस कदर भरोसा उठ गया है कि कोई भी गतिविधि करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं होगी। मान लीजिए जला दिया गया है आयोग, लेकिन एक सांकेतिक रूप से है, ये इसे समझने की जरूरत है। जेपीएससी के चेयरमैन के लिए ये एक प्रकार से तमाचा है, असफलता है उसका। और हेमंत सोरेन जी का 2 साल का जो पूरा होने वाला कार्यकाल है उसकी असफलता है। उन्होंने एक भी जेपीएससी परीक्षा नहीं ले पाए हैं, न एक भी लोगों का नियुक्ति नहीं कर पाए हैं, और एक भी चुनावी वादे ना ही उन्होंने बिजली, आवास या जो भत्ता की बात कही थी उसको पूरा किया, न अनुबंध कर्मियों को खुश किया। जिधर देखिए त्राहिमाम है, देखिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा 27% आरक्षण के लिए जो हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था, इन सारे मुद्दों पर विफल सरकार का जो है ये अंतिम संस्कार होने वाला है बहुत जल्द। यही कहा। पूरी प्रक्रिया के जो अंतिम संस्कार का पूरा प्रक्रिया किया गया, इस विरोध में कि सरकार की ओर से जेपीएससी आयोग से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या लगता है आज के जो ये जो विरोध पूरा प्रदर्शन किया गया है, इसके बाद से आयोग की तरफ से या फिर सरकार की ओर से कोई कार्रवाई होगी? सरकार के तरफ से तो कार्रवाई हो ही रही है, जो होना है। सरकार तो जो है कि दमनात्मक कार्रवाई तो करती ही आई है। अब इसमें क्या कह सकते हैं कि सरकार जो है अपने रवैया में परिवर्तन नहीं ला सकी, और ये जो है कि शिक्षित युवाओं का जो अभ्यर्थी पास हैं उनका ये आक्रोश है, जनाक्रोश इसको हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि झारखंड ऐसे राज्य में इस प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं, और कई सारी संगठनें, कई सारे संस्था, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन सभी धरना प्रदर्शन हड़ताल कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है, और एक सभ्य नागरिक होने के नाते मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को जो है कि इनकी सुध लेनी चाहिए। यह एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से किया गया प्रदर्शन जो है कि उसको सरकार सुनती आई है, और सुननी भी चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए सरकार को इन शिक्षित युवाओं के साथ। जी धन्यवाद। बहुत सारे अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं, कई प्रकार की बातें रख रहे हैं। सबका कहना यही है कि पीटी परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा अब जो मनोज यादव है वो गुड़ चूड़ा, मनोज जी गुड़ चूड़ा बांट लिए। हाँ, गुड़ चूड़ा बांट लिए। तो क्या लगता है? हम लोग नहीं खाता। हाँ, अब लगता है आज जो अंतिम संस्कार सरकार का भी बड़ी गौर से उन लोग बैठल है। हाँ, अभी तक तो उनको समझ में आएगा ना कि हम भाड़े पर के हैं कि क्या है। ये जो छात्र हैं वो भाड़े पर के हैं कि झारखंडी है। चेहरा से देख लीजिए, चेहरा देख लीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि भाड़ा पर के हैं। अब देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, झारखंडियों को गाली देने का बात मत करें, बिकाऊ मत बोलिए, भाड़ा पर का मत बोलिए। जो भी हैं अपने हद में रहिए, बेहतर होगा। नहीं तो जिस दिन झारखंडी अपने हद पर आ जाएगा उस दिन आपको अपना औकात बता देगा। आप जो आज चूड़ा गुड़ खिला रहे हैं इसके बारे में बताएं। जब जेपीएससी मर गया, विधि विधान से हम लोग चूड़ा गुड़ खिला दे रहे हैं, अंतिम संस्कार कर दिया गया, आप देख रहे हैं। और बाकी आगे का बाद कार्यवाही जो है सो चलते रहेगा, और जब तक जेपीएससी भंग नहीं होगा तब तक हम लोगों का लड़ाई चलता रहेगा। आगे क्या
आगे हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, महामहिम के पास जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय के पास जाएंगे, संसद में जाएंगे। मैं बता रहा हूँ पहली बार की जेपीएससी का मुद्दा संसद में गूंजेगा, संसद में गूंजेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं। यादव का कहना है कि संसद में गूंजेगा ये पूरा आंदोलन। ये जो है विरोध स्वरूप जो 100 यहाँ पे जलाया गया है, जिसमें ये देख सकते हैं ये 100 है जो अब जलकर यहाँ पे खाक हो चुकी है। इसमें खूंटी बढ़ाया गया था और वो खूंटी जो है वो जल गई है, जो हम लोग बोलते हैं पुआल, वो जो है करके जो किया गया है। अब यहाँ पे देवेंद्र है। देवेंद्र, पूरा प्रक्रिया संपन्न हो गया, क्या लगता है आवाज जो पहुँचानी थी पहुँच गया जेपीएससी आयोग और सरकार के पास? जी, अब हम यही कहेंगे कि जेपीएससी जिसको झाल फांस संजोग कमीशन बना दिया, जिसका रखवाला था वही उसको हत्या कर दिया, तो आज हम लोग इस हत्यारा का सीबीआई जांच का मांग करते हैं कि जेपीएससी का हत्या हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज 50 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। जीवित रहेगा तब तो सुनाई पड़ेगा। इसीलिए आज हम मांग करते हैं कि आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है। आत्मा फिर से पुनर्जीवित होकर के अब जेपीएससी अपने विधि विधान से नियम पूर्वक आगे का जो है कि नियमावली के तहत जेपीएससी अब नियुक्ति करे, अन्यथा अब ये हत्यारा को अब हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। अंतिम संस्कार कर दिया आपने, अब लगता है कि नया आयोग का गठन होगा? बिल्कुल होगा। झाल फांस संजोग कमीशन से पुनर्गठन होकर के झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। अब झाल फांस संजोग कमीशन नहीं रहेगा। अब पैसों से पैरवियों से अब नहीं चलेगा यहाँ नियुक्ति। अध्यक्ष अमिताभ चौधरी होंगे? बिल्कुल, उसका जिसका जो रखवाला है, रखवाला ही ना उसका जो है कि हत्यारा हो सकता है कि वो सही से देख रेख नहीं कर रहा है। और जेपीएससी हार मान गया जीने से कि इतना ज्यादा मेरा रखवाला मेरे ऊपर भ्रष्टाचार कर रहा है कि हम और नहीं जी सकते हैं। अध्यक्ष कौन होंगे? अमिताभ चौधरी होंगे? नए आयोग का गठन होगा तो आप लोगों ने तो इस आयोग का अंतिम संस्कार कर दिया। नाम कौन होंगे नहीं होंगे ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो नए आत्मा के साथ जो काम होगा वो झारखंड में जिस उद्देश्य से झारखंड अलग राज्य हुआ है, झारखंड के शहीदों के सपनों के अनुरूप, झारखंड के आंदोलनकारियों के अरमानों के अनुरूप जो है कि यहाँ जेपीएससी काम करना चाहिए और वो काम उसको करना होगा। भाड़ा के नेता के बात कही गई है। कौन भाड़ा में है? किसने भाड़ा? जैसे विधानसभा में मामला बकवास और बेतुका वाला बात है। ये इनको पता नहीं है, इनको पहचानना चाहिए। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों ने झारखंड अलग राज्य लड़के लिया है और झारखंड में गलत हो रहा है तो हम लोग ने आवाज उठा रहा है। तो कभी लोग कहते हैं बाहरी हैं, तो कभी भाजपा वाले हैं, तो कभी आंसू वाले हैं, तो कभी कहते हैं कि ये लोग भाड़ा के हैं, बाहरी के हैं, तो कभी लाठी चार्ज, तो कभी FIR, तो कभी हिरासत में लेते हैं। कुछ भी कर लीजिए महोदय, अगर मैं इस राज्य का मूल निवासी हूँ, मैं अपना खतियान प्रस्तुत कर दिया हूँ, आप मेरा जाँच करा लीजिए। अगर मैं झारखंड के नहीं हूँ तो मैं झारखंड सदा के लिए छोड़ दूंगा, दोबारा यह कदम नहीं रखूंगा। लेकिन अगर मैं झारखंड के हूँ और झारखंड में गड़बड़ी होगा तो मैं यहाँ ये झारखंड जो है, ये झारखंड त्याग बलिदान कुर्बानी का धरती है, ये उलगुलान का धरती है। हम लोग भी बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, चांद भैरव, फूलो जानो, शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो के तर्ज पर हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे तब? हत्या हो गया तो खून बह रहा है, हत्या में। ये थे छात्र नेता देवेंद्र महतो, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया जो है आज संपन्न करवाया है। और उसके साथ साथ एक दो तरफा विरोध चल रहा है। एक तरफा जो है आंदोलन जारी है, वहीं दूसरी ओर अनशन भी यहाँ जारी है। पीटी परीक्षा पास कर चुके गुलाम हुसैन हैं, जिनका आज 9वां दिन है अनशन का। लगातार ये अनशन पर बने हुए हैं। मांग उनका यही है कि पीटी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इनकी सेहत जो है पहले से ठीक नहीं है। कल इनको चिकित्सकीय जांच के लिए सदर अस्पताल से टीम भी आई थी और ले गई थी। अब जो है फिलहाल ये जो आराम यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि 9 दिनों से बिना खाए पिए इस तरह से रहना किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है। लेकिन इनका ये जज्बा है
और यही जज्बा की वजह से ये लगातार 9 दिनों से अनशन पर बने हुए हैं और हार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि पीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। प्रशासन द्वारा भी इन्हें बहुत बार ऐसा कहा गया है कि ये अनशन अपना तोड़ दे, सरकार की ओर से भी कहा गया है, लेकिन ये अपना अनशन लगातार जारी रखे हुए हैं। और साथ में जो कुछ अभ्यर्थी हैं, अच्छा, लगातार गुलाम जो है अनशन पर बैठे हुए हैं, आज इनका 9वां दिन है, आप भी इसमें सहयोग में पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे इस जज्बे को? क्या कहेंगे इस जज्बे को? सरकार जब हमारी सुनी नहीं रही तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कल जो हुआ, कल सरकार कही कि हम लोग भाड़े के हैं, यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, बीजेपी के थ्रू पहुँचाया जा रहा है, और हम लोग खतियानी नहीं है, हम लोग बाहरी हैं, तो हम तो है 1911 के रेती खतियानी हैं। अब इसमें सरकार क्या कहेगी कि हम बाहरी हैं? क्या कह सकते हैं सरकार को? ऐसा सरकार बोली है हमारे हेमंत भैया, जो कि इसके आगे हम लोग कुछ बोलने का नहीं सक रहे हैं। अनशन पर है गुलाम, रात में उन्हें हटा दिया जाता है, ये हर दिन का प्रक्रिया है, हर दिन इस तरह से क्या उसको सही मानती हैं आप? कैसे सही मानेंगे? हमारा अधिकार है, छात्र का अधिकार है अनशन करने का, जो कोई नहीं रोक सकता। अधिकार है अनशन करने का, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रात में जो है ये गुलाम सिंह को लगभग 10:30 या 11 बजे पुलिस प्रशासन द्वारा हटा दिया जाता है। इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे पोस्ट किए गए जिसमें कहा गया है कि इन्हें जबरन अनशन तोड़ने को मजबूर किया जा रहा है, लेकिन लगातार ये अपने अनशन पर बने हुए हैं। ये जो पूरी लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, ये राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष से आप देख रहे थे, जहां पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई थी। आज की जो पूरे विरोध की पूरी प्रक्रिया थी उसको देखते हुए अब जो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न हो गई है। आपको लगातार हम इससे जुड़े जितने भी अपडेट्स होंगे अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तब तक मुझे यानी कि नीरज कुमार को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।